दुनिया का वो शहर जो कभी नहीं सोता। गगनचुंबी इमारतें, तेज रफ्तार जिंदगी और एक ऐसी राजनीति जिसे बदलना लगभग नामुमकिन माना जाता है। लेकिन क्या हो अगर इसी शहर में एक 33 साल का नौजवान आए और सारे समीकरण बदल दे? तो सवाल ये है कि आखिर ये ज़ोहरान ममदानी है कौन? युगांडा में पैदा हुआ, भारत से जिसकी जड़ें जुड़ी हैं, वो दुनिया के सबसे ताकतवर शहर का मेयर बनने का सफर कैसे तय करता है? और सबसे जरूरी बात, क्यों उनकी ये जीत सिर्फ एक चुनाव जीतना नहीं है, बल्कि एक पूरी पीढ़ी की आवाज है? और फिर नतीजे आए और सब हैरान रह गए। ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क सिटी के अगले मेयर। ये सिर्फ एक हेडलाइन नहीं थी, ये इस कहानी का वो पल था जिसने शहर की राजनीति में एक भूचाल ला दिया। तो इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, ज़ोहरान की जड़ों तक, क्योंकि उनका जो अनोखा बैकग्राउंड है वही उनके विजन की असली नींव है। जरा सोचिए, उनका सफर युगांडा के कंपाला से शुरू होता है, बचपन दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में गुजरता है और फिर वो न्यूयॉर्क आते हैं। एक ही जिंदगी में इतने अलग अलग कल्चर देखना, इसने उन्हें जमीनी मुद्दों के लिए बहुत संवेदनशील बनाया। और उनकी परवरिश भी काफी असाधारण रही है। उनके पिता महमूद ममदानी दुनिया के जाने माने स्कॉलर हैं और माँ मीरा नायर एक मशहूर फिल्म मेकर। तो घर में हमेशा से ही विचारों और सामाजिक मुद्दों पर बात होती थी, जिसने उनकी सोच को एक गहरी नींव दी। तो सवाल ये है कि इतने पढ़े लिखे एकेडमिक परिवार से आने के बाद ज़ोहरान राजनीति में कैसे आ गए? उनकी शुरुआत किसी बड़े ऑफिस से नहीं, बल्कि न्यूयॉर्क की सड़कों से हुई। राजनीति में आने से कहीं कहीं पहले ज़ोहरान क्वींस में एक हाउसिंग काउंसलर थे। वो उन आम परिवारों की मदद करते थे जिन्हें घर से निकाले जाने का डर था। यहीं उन्होंने पहली बार शहर के लोगों के असली संघर्ष को अपनी आंखों से देखा। और फिर आया साल 2020। ये एक टर्निंग पॉइंट था। उन्होंने स्टेट असेंबली का चुनाव लड़ा और एक ऐसे नेता को हरा दिया जो 5 बार से लगातार जीत रहा था। ये कोई छोटी मोटी जीत नहीं थी। इसने न्यूयॉर्क की पॉलिटिक्स में ये संदेश दे दिया कि एक नई आवाज आ चुकी है। अब ज़ोहरान की पॉलिटिक्स को एक लेबल दिया जाता है, डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट। कई लोग ये शब्द सुनकर थोड़ा चौंक जाते हैं, पर इसका मतलब बहुत सीधा सा है। एक ऐसी राजनीति जो बड़े कॉर्पोरेशंस के बजाय आम लोगों के बारे में सोचे, जहां अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य और ट्रांसपोर्ट सबका हक हो, सिर्फ कुछ लोगों का नहीं। तो ठीक है, हमने उनकी बैकग्राउंड समझ ली। अब देखते हैं कि मेयर के तौर पर उनका विजन क्या है। उन्होंने न्यूयॉर्क के लिए एक ऐसा प्लान सामने रखा है जो सच कहें तो काफी क्रांतिकारी है। और उनके वादे, वो वाकई में बड़े थे। शहर की बसें सबके लिए फ्री कर दो, बढ़ते किराए पर रोक लगा दो, हजारों नए घर बनाओ, अमीरों और बड़ी कंपनियों पर टैक्स बढ़ाओ ताकि आम लोगों की जिंदगी आसान हो, और हाँ, पब्लिक सेफ्टी का पूरा तरीका ही बदल दो। उनके प्लान के सेंटर में है घर का मुद्दा। उनका वादा कोई छोटा मोटा नहीं है, पूरे 2 लाख नए और सस्ते घर बनाना। ये उनके पूरे कैंपेन की जान है। पब्लिक सेफ्टी को लेकर भी उनका नजरिया कह सकते हैं कि एकदम अलग है। पारंपरिक सोच कहती है कि ज्यादा पुलिस रखो। ज़ोहरान का मॉडल कहता है कि समस्या की जड़ पर काम करो, यानी कम्युनिटी सर्विस, मेंटल हेल्थ सपोर्ट और लोगों से जुड़ने वाले प्रोग्राम्स में पैसा लगाओ। लेकिन देखिए, ऐसा नहीं है कि ये सफर बिल्कुल आसान रहा है। बिल्कुल नहीं। जहां जीत है वहां चुनौतियां और विवाद भी हैं। और अब मेयर की कुर्सी पर बैठकर उनके सामने मुश्किलों का एक पहाड़ है। तो उनके आलोचक क्या कहते हैं? पहली बात, एक्सपीरियंस की कमी। उनका कहना है कि इतना बड़ा शहर चलाने का अनुभव उनके पास नहीं है। कुछ लोग विदेश नीति पर उनके विचारों से सहमत नहीं हैं, और हाँ, उनके विरोधी उन्हें एक कट्टर समाजवादी कहकर लोगों को डराने की कोशिश भी करते हैं। इस एक्सपीरियंस वाली बात पर ज़ोहरान का जवाब भी बड़ा दिलचस्प है। उन्होंने कहा, मैं जानता हूं कि क्या नहीं जानता हूं। ये एक तरह से दिखाता है कि वो चुनौतियों को समझते हैं और उनसे सीखने के लिए तैयार हैं। तो आखिर में ये कहानी सिर्फ ज़ोहरान ममदानी की नहीं है, ये कहानी इससे कई ज्यादा बड़ी है। ये एक बदलाव की कहानी है और इसकी जीत के मायने बहुत गहरे हैं। उनकी जीत क्या दिखाती है? ये दिखाती है कि अब युवा राजनीति में सिर्फ दर्शक नहीं, बल्कि खिलाड़ी हैं। ये साबित करती है कि आपका अलग अलग कल्चर से आना आपकी कमजोरी नहीं, बल्कि आपकी ताकत है।
और सबसे बड़ी बात, ये हमें याद दिलाती है कि जब आम लोग एक साथ आ जाएं, तो वो कुछ भी बदल सकते हैं। तो ये थी ज़ोहरान ममदानी की अविश्वसनीय कहानी, युगांडा से न्यूयॉर्क के मेयर ऑफिस तक। पर ये कहानी एक बहुत बड़ा सवाल भी छोड़ जाती है। उनकी इतनी सारी नीतियों में से वो कौन सी एक नीति है जो न्यूयॉर्क का चेहरा हमेशा के लिए बदल सकती है?